क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज जैसे मैंने कहा, आज हम सबों की कलीसिया की खुशी दोहरी है, क्योंकि आज माँ मरियम का भी त्योहार है और संत यूसुफ का भी एक प्रकार का त्योहार है। जैसे मैं बारंबार आप सबों के साथ में कहता रहता हूँ कि हर महीने प्राय माँ मरियम का एक त्योहार होता ही है, लेकिन संत यूसुफ का इस प्रकार बार बार त्योहार नहीं मनाया जाता। ईश्वर की कृपा से उनका 2 त्योहार मनाया जाता है, अन्यथा माँ मरियम का हर महीने में एक एक त्योहार होता ही है। और आज शायद प्रथम बार है जब पवित्र परिवार को छोड़कर उन दोनों के अलग अलग त्योहारों को एक साथ मनाए जाते हैं। प्रभु को हम इस पावन मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। जब इस त्योहार के बारे में हम मनन करते हैं, इमैक्युलेट कंसेप्शन त्योहार का जब बातें निकलती है, तो अधिकतर हमारे मन में गलत धारणाएं भी रहती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये प्रभु के गर्भधारण के बारे में हम बताते हैं। हमें याद है जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था, हमारे प्रोफेसर फादर नोएल मलॉय इस डॉगमा के बारे में, इमैक्युलेट कंसेप्शन के बारे में हमसे सवाल किया करते थे। एग्जाम में भी वो ये सवाल हमसे किए, और उस समय दुर्भाग्य की बात है कि हम में से काफ़ी लोग इस बात को जाहिर करने नहीं पाए कि इस त्योहार का क्या असली महत्व है और त्योहार क्यों मनाया जाता है। दरअसल ये त्योहार मां मरियम का गर्भधारण के बारे में है। मां मरियम जो प्रभु को गर्भधारण की, उसी के बारे में नहीं है। उसको कहते हैं वर्जिन बर्थ। यहां पर जिक्र सिर्फ मां मरियम का है, मां मरियम के इमैक्युलेट कंसेप्शन या उनका निष्कलंक गर्भागमन। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मां मरियम आदि पाप से, ओरिजिनल सिन से अछूत है। एक प्रकार बताया जाए, कोई शेड नहीं पड़ा है। मां मरियम अति पवित्र है, निर्मल है, निष्कलंक है। तो ये इतना इस त्योहार के बारे में। कलीसिया की शुरुआत से ही एक प्रकार की धारणा बनी थी कि मां मरियम निष्कलंक है, अति पवित्र है और उन पर पाप की कोई भी साया नहीं पड़ा है। और इस बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते सन 1854 में पोप पायस 9 द्वारा दिसंबर 8 तारीख को, यानी आज के दिन, इसको एक डॉगमा के रूप में कलीसिया के लिए प्रदान किया। डॉगमा क्या है उसके बारे में बताना और कभी मैं समय लूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही कि कलीसिया ने एक विश्वास सत्य के रूप में मां मरियम का इमैक्युलेट कंसेप्शन को एक त्योहार के रूप में अपनाया। उसके बाद 4 साल बाद मार्च 25, 1858 में 58 में लूर्स में मां प्रकट हुई और यंग बर्नाडेट को जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं, मां मरियम ने बताया, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। एक प्रकार मां ने अपनी मुहर लगाई कि हां, कलीसिया का जो विश्वास है, कलीसिया का यह विश्वास सत्य है, वो सचमुच एक बड़ा सत्य है। मां मरियम ने
अपने आप में निष्कलंक बनी रहने का उस सत्य को अपना मुहर दे दी। तो इतना थोड़ा बहुत आज के इस त्योहार के बारे में। जब हम संत यूसुफ और मां मरियम के बारे में आज मनन करते हैं, उनका त्योहार मनाते हैं, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में भी जरा जिक्र करना उचित है, क्योंकि दोनों मिलकर ही हमें प्रभु को प्रदान किए हैं और उस परिवार से ही मुक्तिदाता का उदय हुआ है। भले पवित्र आत्मा का विशेष हस्तक्षेप उस पर हो, लेकिन इस पवित्र परिवार ही हम सभी कलीसिया के परिवारों के लिए उत्तम परिवार है। तो कुछ चीजें जो उनसे हमें सीखने को मेरे ख्याल में है, उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। अगर जब हम कहते हैं कि सब कुछ प्रभु की योजना के अनुसार होता है, तो माता मरियम और संत यूसुफ का एक साथ आना होना और परिवार बसाना ईश्वर की महती योजना के अनुसार है। आज की भाषा में कहा जाए, they were made for each other. Miriam was made for Saint Joseph and Saint Joseph was made for Mother Mary. इस परिवार का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ये दोनों परस्पर पूरक थे, एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे के लिए जिए थे, एक दूसरे के लिए मरे थे। मेड फॉर ईच अदर, सब परिवार के लिए ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। Everyone has to be made for each other. Husband has to be made for the wife. Wife has to be made for the husband. पति पत्नी का पूरक होना चाहिए और पत्नी पति का पूरक होना जरूरी है। Made for each other. हम सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए, ना सिर्फ क्रिस्तीय परिवारों के लिए, किसी भी परिवार के लिए पति और पत्नी should be made for each other. दूसरा एक और बात इस प्रकार मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा, वो है कि they were freed from their past. इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं कि इतने सुखद परिस्थिति में मां मरियम का गर्भागमन नहीं हुआ था। यूसुफ एक पुरुष था, एक अच्छा पुरुष था। उनके मन में संकोच होना सहज था कि मां मरियम किस प्रकार गर्भवती हो सकती है, लेकिन हमने कभी भी इस प्रकार के कभी ये जिक्र नहीं सुना संत यूसुफ के मुंह से कि कभी उन्होंने मां मरियम से सवाल किया हो, तुम्हारा गर्भधारण किस प्रकार हुआ। They were freed from the past. बहुत कुछ हर एक परिवार के लिए सीखने की जरूरत है। आप पति और पत्नी एक साथ होने के पहले आपके एक अतीत है। अतीत कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन पारिवारिक जिंदगी में इस अतीत को ना लाए तो सही है। पति के लिए भी, पत्नी के लिए भी इट इज ए न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत है। एक नई शुरुआत में अतीत को ना लाए तो ये हरेक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है, उसकी मजबूती के लिए। विशेष रूप से हर एक परिवार इस पर ध्यान दे, गौर दे। जो नए नए दंपतियां हैं वो भी इस पर गौर जरूर करें। आपका भी एक अतीत है, आपके पार्टनर का भी अतीत है, जो शायद आप आपके पार्टनर के साथ साझा करना चाहते हैं, कभी साझा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में इसको कभी वापस खींच कर ना लाए तो सही रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन की खुशी के लिए और उसके मजबूती के लिए सबसे उचितम बात होगी कि आप अतीत पर ना चला जाए। जो बीत गई सो बीत गई, आगे बढ़ते चले। पारिवारिक जिंदगी में, दाम्पत्य जीवन में कभी भी आपके अतीत को वापस ना लाए।
आगे बढ़ते जाए, नई शुरुआत करे, नई जिंदगी साथ में निभाए। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात है इस प्रकार, कंप्लीट ट्रस्ट ऑन ईच अदर। दोनों के एक दूसरे के प्रति पूरा समर्पित विश्वास महत्वपूर्ण बात है। संत यूसुफ को मां मरियम पर जरा भी शक नहीं था, बावजूद उनके गर्भागमन के बाद ईश्वर ने जो सो कहा, जो उन्होंने विश्वास किया। किसी भी पुरुष के लिए एक्सेप्ट करना काफी कठिन बात हो सकती है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन इंसान की बुद्धि में यह संभव कभी भी नहीं है। हम निरे इंसान होते हैं। इसके बावजूद भी यूसुफ पूरी तरह से मां मरियम की वफादारी पर 100% विश्वास किया। उसी प्रकार मां मरियम भी संत यूसुफ पर 100% विश्वास करी। दाम्पत्य जीवन का कसौटी विशेष रूप से वफा में है। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूं, प्यारे भाई और बहनों, एक दाम्पत्य जीवन सुखद रूप से आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण चीज है। जब हम माता मरियम और संत यूसुफ के बारे में मनन करते हैं, दोनों का त्योहार एक साथ मनाते हैं, हर एक परिवार से मुझे ये 3 बात कहने का मन कहता है। सर्वप्रथम, जैसे मैंने कहा, यू बी मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों, पति पत्नी दोनों, आप एक दूसरे के लिए बने रहें। यू आर मेड फॉर ईच अदर। आपकी पत्नी आपके लिए है, आपके हस्बैंड के लिए है, आपकी पति आपके लिए मेड फॉर ईच अदर। फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट। अतीत में ज्यादा ना झाके। आपके फैमिली लाइफ के लिए शायद यह बहुत अच्छी बात होगी। कंप्लीट ट्रस्ट ऑन ईच अदर। एक दूसरे के प्रति 100% विश्वास, 100% वफादारी। जब इन दोनों का त्योहार मनाते समय मैं पूर्णतः परिवारजनों से बात करना चाहता हूं, आप सबों से बात करना चाहता हूं। आपके दाम्पत्य जीवन खुशियों भरा रहे और प्रभु आपको बहुत अच्छे जीवन जीने का अनुग्रह दे। आमीन।